कुछ गुण था, कुछ अवगुण था। गुण के बारे में मैं आप लोगों को बताया कि 90 के दशक में जब माले हम लोगों पे अत्याचार करता था, ब्राह्मण को, भूमिहार को, राजपूत को और अन्य जातियों को, पिछड़ी जातियों को, अन्य गरीब ग्रुपों को जब माले अपने गोलियों का निशाना बनाता था और हत्याएं आए दिन सिवान में होती थी, उस समय शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। तब माले सब लोग सुरक्षित हैं वहाँ। और मैं जानता हूँ, शहाबुद्दीन साहब मेरे साथ रहे हुए हैं ना, मैं जानता हूँ। गीता हमको उतना नहीं, गीता का पूरा कंठस्थ याद है, उसको गीता का ज्ञान था, रामायण पूरे पढ़ते थे। उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान वाली भावना नहीं थी, ना बात था। इसलिए किसी के बारे में हंसना नहीं चाहिए, किसी मौत पे किसी के मौत पे खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। 90 के दशक को आप लोग कोई अगर रिश्तेदार हो, आपका परिचित हो सिवान का, तो उससे पूछिएगा कि 90 के दशक में जो आदमी 2-2 बार विधायक और 4-4 बार सांसद रहा हो, ऐसा नहीं होगा। आप सरकार को, उस समय की परिस्थितियों को, आप सरकार को दोषी दे ठहरा सकते हैं। आप उस समय किसकी सरकार थी उसके ऊपर उसको दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन आप शहाबुद्दीन को दोषारोपण नहीं करते। शहाबुद्दीन का उदय हुआ माले से लड़ाई लड़ करके शहाबुद्दीन पैदा हुए। वो इंजीनियरिंग का छात्र, वो पीएचडी किया। मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन को गीता का ज्ञान था, पूरी रामायण स्वयं जानते थे। मेरे साथ उन्होंने जेल काटा है। मैं पूरी रामायण मैं उनको शहाबुद्दीन को पढ़ते देखा हूँ। पूरे गीता का एक एक लैंग्वेज, एक एक शब्द उनको कंठस्थ याद था उस व्यक्ति का। क्या आप लोग जानते हैं शहाबुद्दीन के विषय में? सब लोग शहाबुद्दीन को गाली ही सिर्फ दे रहे थे। कल मैं देख रहा था फेसबुक पे, मुझे शर्म आ रही थी, ये भी शर्म आ रही थी कि किस संस्कार में आप लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझे फेसबुक पे हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग का हिंदू संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म हम लोगों को नहीं सिखाता कि किसी के मैयत पे आप लोग खुशियाँ मनाइए। सबकी मैयत पे मातम मनाना चाहिए, क्योंकि जब शरीर आदमी त्यागता है तो भगवान हो जाता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि किसी मैयत, हाँ, जो व्यक्ति मुस्लिम समाज का लोग उस पत्रकार के मृत्यु पर भी अगर हंसे हैं तो भी गलत किए हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम भी ऐसा नहीं सिखाता है। इसलिए दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हम सबको मिल के लड़ना है और सबको घर में रहना है। मैं इस बीमारी को भोगा हूँ, 20-22 22 दिन रह कर अस्पताल में। मैं अगली फर्स्ट बार जब कोविड की लहर आई थी तो उसमें मैं मरने से बचा, मौत के आगोश से मैं निकला हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं ठीक है उपाध्याय जी, चंदा बाबू के लड़के जघन्य तरीके से हत्या हुआ, आप उस घटना मैं उस पर भी शर्मिंदा हूँ। लेकिन चंदा बाबू के 2 लड़के का जो आपने जिक्र किया, उनके 2 लड़के का जब मौत हुआ तो उसकी जांच सही तरीके से सीबीआई को करनी चाहिए थी, और उसमें शहाबुद्दीन साहब को सजा हुआ, शहाबुद्दीन को सजा हुआ उसमें। आप ठीक लिखे उपाध्याय जी, आपका सही है चयन। एक कामरेड थे चंदा बाबू, और उनके 2 बच्चों की हत्या हुई। बाद में उनके एक बेटा गवाह था, उसकी भी हत्या हुई, जिसमें शहाबुद्दीन को सजा हो चुकी थी, उसके बाद हत्या हुई। उसको तो उनके विरोधियों ने बदनाम करने के लिए उनके दूसरी हत्या की, तो उसमें भी शहाबुद्दीन को दोषी बनाया गया। हर नेताओं का, मेरा भी विरोधी है, मुझे भी कई केसों में फर्जी फंसाया गया था। बरी हो गया कि नहीं बरी हो गया हाईकोर्ट से। इसलिए हम और आप किसी को, ठीक है, शहाबुद्दीन को कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस सब को मान्य था, हम लोगों को भी मान्य था, और सजा काट रहे थे। लेकिन मरने के बाद किसी को नहीं बोलना चाहिए। उपाध्याय जी, आप किसी को ऐसा नहीं बोलिए। सनातन कभी नहीं सिखाता कि किसी के बारे में खिलाफ बोलना। ठीक है, खैर छोड़िए।